अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका जिस तरह से चला गया, हालांकि आपने चला गया कहा, लोग तो ये कह रहे थे कि वो भाग गया, अमेरिका अदृश्य हो गया। पहले अमेरिकी फ़ौज लड़ रही थी, अब उसकी जगह पर तालिबानी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान से ये कहा कि आप अपने देश के अंदर इन लोगों को मारो या पकड़ो या हमें दे दो, जाएंगे। लेकिन तालिबान बहुत सियासत चालबाज निकले। भारत के अंदर भी कुछ पत्रकार देखे, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो इनकी चेहरे पे रौनक आके इनको लगा था लड़ाई तो यही जीत रहे हैं। इसका इन्होंने विरोध करना। अगर केंद्र सरकार कोई बात कर रही है, वो कब बोलती है कि चावल खाने हैं और ये उसका विरोध करेंगे, नहीं रोटी खानी चाहिए, ये हमें गलत करें। तो तालिबान जी करके एक कोई पत्रकार था, वो निक्कर जैसी डाल के टेबल पर बैठ के तो सुना रहा था लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। विश्व में कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसका सरोकार कहीं ना कहीं भारत के साथ है। अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका का वापस जाना और वहाँ पर अरबों डॉलरों के हथियार छोड़ के जाना, इसका क्या इम्पैक्ट कोई भारत के ऊपर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अफ़गानिस्तान में जो स्थितियां बदली हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, विश्व भर में कई नई चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ें घटित हो रही हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो माहौल में परिवर्तन हो रहा है उसमें अमेरिका जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो वहाँ से निकल कर चला गया, हथियार छोड़ के चला गया, आप क्या कहेंगे? दीपक देखो, ये बात तो सही है, आपने कहा कि विश्व में जब भी कोई घटना घटती है इस तरह की, तो उसका भारत के साथ कोई ना कोई सरोकार होता है। वो क्यों होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम केवल भारत की अंदर की ही बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, बाहर की ना करें, क्योंकि अब जो है पूरी दुनिया जो है सिमट चुकी है। भारत आपने देखा था अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष भी रहा, कल तक था। तो आने वाले समय में भारत एक बड़ी भूमिका जो है पूरी दुनिया पर निभाने वाला है। इसमें वो अध्यक्ष पद रेगुलर परमानेंट के लिए भी हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। तो ऐसे में भारत इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा कराना ज़रूरी है, सभी लोगों को इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका जिस तरह से चला गया, हालांकि आपने चला गया कहा, लोग तो ये कह रहे थे कि वो भाग गया। तो ऐसा है कि अमेरिका कहीं नहीं भागा, ये अब एक मैदान बना दिया गया है कि अमेरिका वहाँ से तो चला गया, हथियार जो है अरबों डॉलर के हथियार अगर वो छोड़ के गया, उसके पीछे भी रणनीति है। अमेरिका जैसा देश कभी कहोगे मुफ्त में किसी को कोई हथियार दे देगा, वो ऐसा नहीं है। अरबों डॉलर के हथियार अफ़गानिस्तान के अंदर वो छोड़ के जा रहा है, तो इसके पीछे वो काफ़ी लंबी उसकी रणनीति है। मैं उसका थोड़ा जिक्र करूँगा। एक तो उसकी रणनीति ये है कि मैं वो सारे हथियार वहाँ छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि वो हथियार चला नहीं पाएंगे। जो वहाँ के लोग हैं, तालिबान के जो लोग हैं, वो ट्रकों के साथ बांध के उसको बैलगाड़ी की तरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़ा नहीं सकते हैं। उसमें चंद ऐसे हैं जिसमें कोई पुराने अफ़गानी जो लोग थे, जो सेना में रहे थे, वो लोग अगर एक दो जहाज़ उड़ा भी लेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं अमेरिका उसको नष्ट कर चुका है। और साथ में अगर वो बची भी हुई हैं, तो आपको पता होगा एक मोबाइल है, अगर हम एक मोबाइल तक भी 1-2 महीने के बाद उसको अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल को भी, वरना वो काम करना बंद कर देता, धीरे धीरे बंद कर देता। तो ऐसे में अगर अमेरिकी हथियार आप कहेंगे कि वो अफ़गान जो वहाँ के तालिबानी हैं वो उसको चला पाएंगे, या हमला कर देंगे, या चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को चला पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल ऐसा रखा। और दूसरी इसके पीछे रणनीति ये है कि अगर इन हथियारों को वो तालिबान को देकर उस पर एक रहम भी करना चाहता है या दिखाना चाहता है कि भैया आप अब हमारे लिए काम करो, जैसे आइस है या फिर और कुछ गुट हैं, तो ये सारी उनके लिए है कि आप उनके साथ लड़ो, हमने हथियार आपको दे दिए हैं। और एक बात अमेरिका ये, और दूसरा ये रखना चाहता है कि तालिबान के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार रहने से क्या हो गया कि जो इर्द गिर्द के जितने भी देश थे, चाहे ईरान हो, सीरिया, इराक, जितने भी, पाकिस्तान हो गया, फिर जो रूस से टूटे हुए देश हैं, तो अब उसकी कोशिश ये है कि ये लोग भी अब हथियार मांगेंगे कि तालिबान के पास इतना असला आ गया, अब इनसे लड़ने के लिए हमें भी असला चाहिए। तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? अमेरिका के पास ही जाएंगे। तो एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिजनेस स्ट्रेटजी? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका ने क्या कि अरबों डॉलर के हथियार अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़े हैं, तो 8-10 देश ऐसे भी हैं जिनके साथ तालिबान की नहीं बनती है, जिसमें अरब की ज़्यादा कंट्री हैं। वो जो लोग हैं वो हथियार खरीदेंगे किससे? अमेरिका से।
पे इसका मुकाबला करने के लिए, तो वो अपनी मंडियां भी ये खोल रहा है। अब वो इससे बेटर हथियार जो है उनको देगा, महंगे दामों पर देगा। तो ये अमेरिका की एक पॉलिसी रही है। अमेरिका कभी कहीं नहीं जाता। आपने देखा जिस दिन वो जाने वाला था उसके एक दिन पहले उसने ड्रोन से हमला किया आइस के कैंपों पर। उसके बाद कल भी मैंने सुना कि एक एयरपोर्ट था उसने उड़ा दिया था उसके 1-2 दिन बाद। तो ये सारी चीज़ें, अमेरिका कहीं नहीं गया, अमेरिका अदृश्य हो गया। पहले अमेरिकी फ़ौज लड़ रही थी, अब उसकी जगह पर तालिबानी लड़ रहे हैं। नहीं, तो भारत की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मसले के ऊपर? देखिए, भारत ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि भारत इस समय दुनिया का एक बड़ा शक्तिशाली देश है। उसको इतना, यहाँ के नागरिकों को इतना ज़्यादा विचार करने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सरकार जो है वो भी काफ़ी अच्छी सरकार है। और दूसरा, अभी तालिबान से बात हो रही थी, आपने कल भी समाचार देखे थे कि भारत के कुछ लोग जो थे तालिबान के साथ उसकी चर्चा हो रही थी। तो उससे पहले अगर आप चले जाएं तो अमेरिका भी पिछले 2 साल से तालिबान से चर्चा कर रहा था। भारत के विदेश मंत्री जो थे वो भी तालिबान के संपर्क में थे। कुछ दोहा में वहाँ बातचीत भी इनकी हुई थी। तो इससे ये लगता है कि तालमेल है। और अफ़गानिस्तान, जहाँ अभी जो तालिबान का जिस तरह से बयान आए, एक कश्मीर को लेकर उनका बयान आया था कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये भारत का अपना मसला है। उसके बाद चीन के लिए भी उसने बोला, जो उर्गुल मुसलमान है वहाँ पर, उनके लिए भी उन्होंने कहा था कि ये अब उनके नागरिक हैं, इनको अधिकार देना वो चीन की मर्जी है, क्योंकि वहाँ के नागरिक हैं। पाकिस्तान ने भी, जब पाकिस्तान पर अभी 3-4 दिन पहले वहाँ की जो TDP थी, जो तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, जिनको पाकिस्तान ने ही पैदा किया था, अब वही लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसा प्रांत है वहाँ पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। कल शाम से ये खबर आ रही थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पर भी हमला किया और पाकिस्तान ने तालिबान से ये कहा कि आप अपने देश के अंदर इन लोगों को मारो या पकड़ो या हमें दे दो। और तालिबान ने कहा कि भाई साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपका अपना मसला अपने घर में है, मेरा मसला अपने घर में है। तो अब उनको ऐसा लगने लगा है कि ये थोड़ा मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान वहाँ आते ही शायद वो हमारी कठपुतली बन जाएंगे, लेकिन तालिबान बहुत सियासत चालबाज निकले। उस तरह के तालिबान नहीं थे जिस तरह के पहले तालिबान थे। आज के तालिबान जो हैं एंड्रॉयड फ़ोन भी रख रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और जहाज़ों को उड़ा नहीं पा रहे, लेकिन ट्रक के साथ बांध के उसकी वीडियो बना रहे हैं। हमने यहाँ भारत के अंदर भी कुछ पत्रकार देखे, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो इनकी चेहरे पे रौनक आके इनको लगा था लड़ाई तो यही जीत रहे हैं। नहीं तो अब इनकी स्थितियाँ कैसी? आज बदल गई हैं। अभी कल शाम से उनकी स्थितियाँ बदल गई हैं। बदली ऐसी है कि पहले ये तालिबान का वेलकम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जो हमारी मीडिया थी वो तालिबान का विरोध कर रही थी। तो इनका लगा था कि विरोध करने से शायद हम लोग उनका फेवर करेंगे तो हमारे फेवर में होगा, क्योंकि पाकिस्तान उनका फेवर कर रहा था। अब हुआ क्या कि जो ही पाकिस्तान में उन्होंने हमला कर दिया, उनकी फ़ौजियों पर हमला कर दिया, तो वो थोड़े सके, क्योंकि वो सोचते उसी माइंड से हैं। पाकिस्तान को पेट दर्द होता तो ये वैसे ही टेबलेट खा लेते हैं कि शायद हमें भी ना हो जाए। हाँ, इनकी स्थिति ऐसी है ना, तो ये पहले टेबलेट खा लेते हैं कि पाकिस्तान को लूज़ मोशन हो गया, हम पहले से खा लेते हैं कहीं हमें ना हो जाए। तो ये हमेशा उसी के इर्द गिर्द चलते हैं, इनकी सोच ऐसी है। और लेकिन कल से जब इससे ये खबरें आ रही थी कि भारत की सरकार जो है उन्होंने बातचीत की है तालिबान के प्रवक्ता से, कुछ बातचीत हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट किसी से भी बातचीत हो सकती है, भारत हमेशा बातचीत पर ही भरोसा रखता है, किसी से, चाहे आतंकवादी गुटों से जो रहे थे, घाटी के अंदर थे, जितने भी रहे थे, उनसे बातचीत होती। इसी तरह तालिबानों से भी जो है उन्होंने भी, क्योंकि वो पूरे देश के अंदर उन्होंने एक कब्जा कर लिया पूरा, किसी ने भी उन्होंने अभी तक तो उन्होंने मांगा है, कोई इतना बड़ा नरसंहार या बड़ा कुछ नहीं किया, किसी भारत के विरुद्ध भी कोई बड़ी बात नहीं की। इसलिए बातचीत की जा सकती है, करनी भी चाहिए। तो बस उनकी बातचीत यूँ ही उनके साथ हुई। तो अब ये लोग जो हैं, मुझे लग रहा है आज या कल ये अब तालिबान के विरोध में भी खबरें करने शुरू कर रहे हैं। पूरी तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिस रुख में चलता है ये उसी रुख में चलने लग जाते हैं। इनको क्या हो गया है? इनकी मानसिक स्थिति ठीक तो नहीं है? इनको कहीं इलाज करवाने की ज़रूरत है? इनको भी एक तरह का कोविड है, मतलब दूसरी तरह का कोविड है, वो इनके अंदर ही है। वो इनको ऐसा होता है कि जब आप जाएंगे ईस्ट की ओर, ये बोलेंगे नहीं वेस्ट की ओर जाना। ये हैं कुछ ऐसे लोग, इनमें ज़्यादातर ये उन लोगों की सुनते हैं जो मतलब थोड़े, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, जो कट्टरवाद वाले बयान जो लोग देते हैं, ये उनके उस तरह की बात करते हैं। ये लोग हर चीज़ का इन्होंने विरोध करना। अगर केंद्र सरकार कोई बात कर रही है, वो कब बोलती है कि चावल खाने हैं, और ये उसका विरोध करेंगे, नहीं रोटी खानी चाहिए, ये हमें गलत करें। तो हमेशा बाहर भी कहीं भी अगर भारत सरकार किसी से बाहर बात कर रही है, किसी गुट से बात कर रही है, तो भी ये उसका विरोध करेंगे।
ये हमेशा से करेंगे और ये हमेशा पाकिस्तान के इर्द गिर्द की। आप देखा होगा आपने कि जम्मू के अंदर एक दो पोर्टल थे, वहाँ पर भी मैंने देखा वो बातचीत वो कर रहे थे तालिबान जी करके। एक कोई पत्रकार था, वो निक्कर जैसी डाल के टेबल पर बैठ के तो सुना रहा था लोगों को। मैं नीचे कमेंट कर रहा था, वहाँ कमेंटों में सिर्फ गालियाँ ही आ रही थी, लेकिन वो उसको तब भी ऐसा लग रहा था कि मेरी वीडियो अब एम के पार हो जाएगी। मतलब वो ज़्यादा किस्में था कि व्यूवर्स बढ़ने चाहिए, चाहे मुझे लोग कितनी मर्जी गालियाँ दे लें। तो ये इस तरह की कुछ लोग हैं। हमें ये देखिए, ये पत्रकारिता नहीं है, ये इस तरह के सोशल मीडिया के अंदर बहुत से इस तरह के ट्रेंड होते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीर के अंदर भी कभी ऐसी आवाज़ें ना उठें तो उसके लिए क्या भारत सरकार को कोई रणनीति बदलने की ज़रूरत है कश्मीर के अंदर? बार बार किसी से सवाल ना पूछा जाए। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी तालिबान से पूछा जाकर वो ऐसा कश्मीर में आप क्या करोगे, क्यों पूछ रहे हो आप? अब वो बदल चुका है। अब 2-2.5 साल से कश्मीर की वो स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आप भी गए हो कश्मीर, हम भी गए कश्मीर, सारी जगह घूमे हैं। कहाँ क्या हुआ, कौन है वहाँ पर? आप बेकार में किसी वो विदेशी से पूछ रहे हो भाई साहब आप कश्मीर में क्या करोगे, क्या करेंगे वो कश्मीर में? तो ये आप उनके पास जाना, आपने ये तो नहीं पूछा भाई साहब पंजाब में क्या करोगे? ये तो हो गया पत्रकारों की बात। मैं पूछ रहा हूँ, भारत सरकार को कोई रणनीति चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है कश्मीर के? नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब तो इनके पास पिछले 40 साल का, यहाँ खासकर कश्मीर के अंदर 30-35-40 साल का एक एक्सपीरियंस है। आतंकवादी मिलना चाहिए, उड़ा देते हैं वहाँ घर में जाकर। जिस घर में छुपाओ वहाँ ग्रेनेड उड़ा देते हैं। एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है? जब अब तो यहाँ का एक सैनिक भी इतना ज़्यादा हो गया, वो तालिबानी, ये मैंने देखा कि थोड़े दिन पहले वो वीडियो में बोल रहे थे कि तालिबानी आ जाएंगे कश्मीर में, आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आने तो दो, ऐसे आ जाएंगे क्या? वो लश्कर ये वो बम बांधने में कहाँ है वो सारे? एक एक को चुन के तो टांग दिया उनको। अब वो स्थितियाँ बदल चुकी हैं। जो नया यूथ आया है कश्मीर के अंदर, नया यूथ आया है, वो कुछ करना चाहता है। अब देखा होगा वहाँ तालिबान, वहाँ चले जाएँ, तालिबानी लोग हैं, उन्होंने स्कूल बंद करवा रहे हैं, कुछ शिक्षाओं के विरुद्ध में हैं। तो वो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बनने के बाद जो लोग वहाँ कहते हैं कि ये निज़ाम अच्छा है, उनके हिसाब से ये निज़ाम अच्छा है। दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हैं, वेपन पकड़े हैं, इस तरह घूम रहे हैं, तो उनको लग रहा है निज़ाम अच्छा। यहाँ भी कुछ लोग थे जो समर्थन कर रहे थे कि निज़ाम अच्छा है। मैंने देखा कुछ लीडर भी बोल रहे थे बीच बीच में कि उनको भी लग रहा था ना कि शायद निज़ाम अच्छा है। मतलब ये लोग जो लीडर हैं, ये जो लोग बोल रहे थे, ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तालिबान की तरह, लंबी दाढ़ी रखे, बंदूक उठा के, तो ऐसे ऐसे घूमे। मतलब हम लोग अगर किसी को लाइक करते हैं, मान लीजिए हम लोग शाहरुख खान को लाइक करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? तो सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसा दिखना है। मतलब उस तरह का लेते हैं ना, हम बोलते हैं ये प्रधान मोदी की तरह, यार कितने अच्छे हैं, राहुल गांधी कितना अच्छा, हम बोलते हैं यार वो वाला मिनिस्टर कितना अच्छा। तो मतलब हम लोग उन जैसा बनना चाहते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे भी इस तरह का बने। अब आप तालिबान की तरह कर रहे हो। वो बेकार आदमी कभी स्कूल गए नहीं है, मुंह कभी धोया नहीं है उन्होंने, शक्ल उनकी देखिए आप कितनी भद्दी शक्ल है। लेकिन ये भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं ये हीरो आ गए, फरिश्ते आसमान से उतर के आगे, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अब संसार बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। अब हमें आगे सोचना है। भारत इस समय युवाओं का सबसे बड़ा देश है। युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। अब कुछ राजनीतिक दल इस तरह से हैं जो इन लोगों का सहारा लेके, ऐसे गुटों का सहारा लेके कुछ दरार पैदा करना चाहते हैं। भारत का जो बढ़ते हुए कदम है उसे रोकना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मुझे लगता है अब अलग तरह की रणनीति है। और दूसरा, अमेरिका ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो किया है, वहाँ अभी के लिए तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है। वो लंबा जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं पंचशील के अंदर भी वहाँ जो है अहमद मसूद जो है, अहमद शाह मसूद के जो पुत्र हैं अहमद मसूद, उनकी फ़ौजें भी लड़ रही हैं। काफ़ी तालिबानी उन्होंने मारे हैं। ये बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ सारा सील कर दिया, नेटवर्किंग बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं। तो पिछले 40-50 सालों के अंदर देखें तो पंचशील के अंदर आज तक कोई घुसा नहीं है, तालिबानी भी नहीं घुसे हैं वहाँ। ये अमेरिकन या फिर वो रशियन, वहाँ कोई घुस ही नहीं पाया। सिकंदर के बाद, वो कितने हज़ारों साल पुरानी बात है, उसके बाद तो कोई आ ही नहीं सका वहाँ पर। तो इसलिए ये तालिबान भी, मुझे लगता है वहाँ ये गुटबाजी चलने वाली है। वहाँ पाकिस्तान भी अभी मैदान में आ रहा है, उसको भी नज़र आ रहा है, ये भी कुछ मैदान में आ जाएगा। कुछ भारत से संबंधित जो डेवलप हुए है, भारत वहाँ करना चाहेगा और भी डेवलप, जैसा कि तालिबान ने भी वहाँ कहा है कि भारत इसमें आए, अपना योगदान दे पब्लिक के लिए। अमेरिका भी वहाँ आना चाहता है, रशिया और चाइना भी अपने वहाँ काफ़ी युद्ध जैसे हालात जो हैं बनने वाले हैं। जी दीपक, चलिए शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद दीपक। तो स्थितियाँ ज़रूर बदल रही हैं और हमारे लोगों को, भारत के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पत्रकार हैं, कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, जिनको ना जाने कौन सी ऊर्जा आकर पकड़ लेती है और उसके बाद इनके चेहरे के ऊपर वो तेज़ दिखने लगता है।
तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा क्या किया, इनके चेहरे के तेज़ी बदल गए। लेकिन इन लोगों को समझने की ज़रूरत है, और अगर ना समझे तो समझाने की ज़रूरत है कि जिस देश का खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, उसकी इज़्ज़त करना सीखें, उसमें छेद ना करें। और देखते रहें आप दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।